यूहन्ना 1 अध्याय का 8 वचन अगर आप देखते हैं, तो वहां पे क्या लिखा जाता है ना, तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और पूरे नगर में मेरा गवाही ठहरोगे, लिखा है। तो यहाँ पे CLA में जो सुसमाचार सुन रहे हैं वो पास्टर लोग, तो वो लोग यीशु मसीह का सबके सब गवाही बन जा रहे हैं। तो हम किस बात का गवाही देना जरूरी है? वो परमेश्वर का वचन के द्वारा वो गवाही हो जाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है कि तो ये ज्योति के बारे में गवाही देने के लिए कौन आए थे? वो है यूहन्ना। तो यहाँ पे 6 में लिखा जाता है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। तो इसलिए जो गवाही देने के लिए आया था वो व्यक्ति से, जो हम गवाही सुन रहे हो, जिसके बारे में गवाही देना चाहते हैं, उसी को जानना हमें बहुत जरूरी है। और जिस व्यक्ति से यहाँ शिक्षा पा रहे हैं, क्या सच में परमेश्वर उसको उसके बारे में शिक्षा देने के लिए भेजे हैं क्या? तो आप ये बपतिस्मा यूहन्ना से इस बात को जानना जरूरी है। तो आप यहां देख सकते हैं लूका 1 अध्याय 13 वचन में लूका 1 का 13, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, है जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी इलिसाबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। ये दूत का नाम क्या है? तो अब 26 वचन अगर आप देखेंगे तो ये 6 महीने के बाद वही है जो दूत प्रकट हुए हैं, वही दूत का नाम गाब्रियल है। यहाँ पे जिब्राइल लिखा है। और ये जो गाब्रियल दूत है वो परमेश्वर का दूत में से एक प्रधान है, प्रधान दूत था वो। और परमेश्वर का दूतों में से मिखाइल करके एक प्रधान दूत था, वो भी एक दूतों का कैप्टन था, प्रधान। और मिखाइल जो दूत थे, ये एक ऐसा दूत जो कि परमेश्वर का न्याय के बारे में लोगों को घोषणा करने वाले थे। वो परमेश्वर का संदेश वाहक थे। तो इस दूत के
द्वारा परमेश्वर जो वार्निंग होता है बीमारी के बारे में या अकाल के बारे में या महामारी के या मृत्यु के बारे में, ऐसा बातों को लेके वो प्रभु का वो चेतावनी और संदेश देने वाला था वो मिखाएल। और गाब्रिएल दूत कौन है? ऐसा एक दूत था, वो दूतों का एक प्रधान था जो कि परमेश्वर का जो संदेश है वो संदेश को लेके लोगों तक तो पहुंचा सकता है। वो ऐसा एक वार्ता वाहक था वो। और एक दूत था जो सुंदरता और ज्ञानी दूत था, उसका नाम है लूसीफर। और जब लूसीफर परमेश्वर का तुल्य होना चाहता था और परमेश्वर से ऊंचे स्थानों में बैठने की वो सोच रहा था, तो वो स्वर्ग से फेंक दिया गया और उसका सारे दुष्टता प्रकट हुआ और वो शैतान हो गया। तो 6 महीने के बाद ये दूत किसके पास आ रहा है? जकरिया के पास उन्होंने आया है। और ये जकरिया कौन है? तो 1 अध्याय का 5 वचन देखिए। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलिशिबा था। तो ये एलियासर जो है हारून का तो अबियल करके 8वां बेटा था, उनका बेटा है ये। तो ये जकरिया कौन है? वो अभिजा करके उसका बेटा अबियल है, उसका बेटा है। और इलिसाबा है, वो कौन सा वंश से था? वो हारून का वंश का बेटी थी वो। इसलिए इन दोनों को अगर आप देखेंगे कौन सा वंश से हैं, ये लेवी वंश से हैं। क्योंकि ये लेवी वंश के लोग उसी के वंश से ही वो याजक बन सकते थे। तो इनका जो पुत्र है उनमें से तीसरा बेटे का नाम एली है और चौथा बेटे का नाम है यहूदा। और अगर अच्छे से इस बात को जानना चाहिए तो आप अगर देखेंगे यूहन्ना लेवी वंश से था और यीशु मसीह यहूदा वंश से जन्मे हैं। और लेवी वंश का अर्थ है कि संयोग होना, जुड़ जाना। तो
यहूदा, यहूदा नाम का अर्थ है कि प्रभु का स्तुति करना। यहूदा नाम का अर्थ है परमेश्वर का प्रशंसा करें। और अगर दूसरी बार फिर से कहूं तो लेवी नाम का अर्थ है यूनियन। तो इसका मतलब एक लेवी व्यक्ति का काम क्या है? सेवकाई। उसका सेवकाई है कि प्रभु और मनुष्य को एक करे हो। यानी कि इंसान और परमेश्वर को एक करने का क्यों जरूरत है? क्योंकि एक समय परमेश्वर से इंसान अलग हो चुके हैं। और कौन हमें परमेश्वर से अलग किया है? ये शैतान था। तो इसीलिए मेरे और मुझ में जो दीवार जैसा है वो पाप को हटा देना चाहिए। इसलिए क्या हुआ? परमेश्वर और हमारे बीच में ये पाप के वजह से हमारा वार्तालाप नहीं हो पा रहा है। तो ये जो दूरी है उसको हटाने के लिए परमेश्वर मेरे विषय में परमेश्वर ने काम करना था। इसलिए शैतान के कारण इंसान के दिल में दोष भावना रहता है, इसलिए वो कभी मनुष्य प्रभु के सामने उजियाले में खड़े नहीं हो पाता है। और यीशु के वचनों के, यीशु का लहू के द्वारा परमेश्वर, इसलिए इन दोनों को एक करना जरूरी था, परमेश्वर और मनुष्य को। तो फिर जो मनुष्य के अंदर जो दंडाज्ञा है उसको निकालने के लिए परमेश्वर को क्या करना चाहिए था? यह दंडाज्ञा शैतान के ऊपर चला जाए। क्रूसार्पित होना ये शैतान को फिर से दंडाज्ञा देने की बात है। इसका मतलब है कि इंसान कभी भी दंडाज्ञा नहीं पा सकता, क्योंकि उसके जीवन में मनुष्य ने नहीं किया, शैतान ने किया है। इसलिए यीशु ने क्या किया था? वो मनुष्य को ऐसा किया कि शैतान का दंडाज्ञा से उसको निकालकर इंसान शैतान को दंडाज्ञा दे, इसलिए प्रभु ने काम किया। इसलिए आप जब रोमी 8 अध्याय का वचन को अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा लिखा गया है, 3 वचन को रोमी 8 का 3 का आखिरी भाग में लिखा है कि शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। जैसा कि इंसान अपने आप को दंडाज्ञा देने के लिए वो पाप किया है, तूने किया है, इसलिए तुझे दंड मिलना चाहिए।
तुम्हें दंडाज्ञा पाना चाहिए, इंसान को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो उसी प्रकार हामान वो क्रूस पे क्रूसर्पित हुए और मुर्दे के छुटकारा पाए। इसलिए क्रूस में जब यीशु चढ़ाए गए उसके शरीर में ये पाप को दंडाज्ञा दिया गया है। और जो इंसान दोषी ठहर रहा है वो असलियत नहीं है, इसीलिए उस इंसान को दोष से परमेश्वर छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्य नहीं है। उसके बाद परमेश्वर हमारे बीच में और कोई बाधा नहीं रहा। उससे पहले मेरा और प्रभु के बीच में एक दीवार जैसा ऐसा खड़ा है। मैं आपको नहीं देख सकता, आप भी मुझे नहीं देख सकते। अगर इसको आप हटा देते हैं तो मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हैं। और परमेश्वर मुझमें दिल की रुकावट है, वो है दंडाज्ञा। अगर वो बीच वाला दीवार अगर टूट जाए तो हम सीधा हम एक हो जाते हैं। तो महायाजक आके उसका प्रायश्चित जब करते थे पापों के लिए, तो प्रभु और हमारे बीच में जो पाप का दीवार जैसा था वो टूट जाएगा। तो यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि बपतिस्मा यूहन्ना लेवी के वंश के परिवार में ही जन्म हुआ था, लेकिन यीशु मसीह जो जन्म हुआ था वो यहूदा के वंश में जन्म हुआ। और जानते हैं उसका नाम कैसे यहूदा कह के रखा गया? क्योंकि यज्ञ वेदी पर लेवी जो होम बलिदान को भेंट चढ़ाता था, पाप बलिदान को भेंट चढ़ाता था, और परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है पापों की क्षमा के लिए उसी के द्वारा। अगर उनका शरीर में अगर पाप का बोझ नहीं है और उन्हीं का दिल में कोई भय नहीं कि इसलिए नरक जाने का भय भी नहीं था, तो उस समय वो बहुत खुश हो पा रहे हैं। निश्चित रूप से प्राकृतिक रूप से वो तो तुम्हें परमेश्वर प्रशंसा वो गान कर पा रहे हैं। उसके बाद लूका 1 अध्याय का अगर आप वचन पढ़ेंगे, बाइबल वहां पे 2 याजक को, महायाजकों को दिखा रहा है। एक महायाजक है जो मनुष्य की ओर से आया है, और एक दूसरा महायाजक है जो परमेश्वर से आया था, वो यीशु मसीहा है। और एक व्यक्ति थे, ये धरती के मिलाप तंबू का सेवक है। लेकिन और एक जन आया जो स्वर्गीय महापवित्र स्थानों से आया।
और एक जन है ये धरती में महायाजक हैं। वो एक स्वर्गीय मिलाप तंबू को सोचते हैं तो ये भयंकर है। तो ये ऐसे लोग जो धरती में जन्म हुए कैसे? तो यानी कि यहाँ दिख रहा है कि यूहन्ना जो बपतिस्मा यूहन्ना और लेवी वंश में जन्म होने वाला था। तो अभी क्या कर रहे हैं कि तो 15 वचन को हम देखेंगे, यूहन्ना 1 अध्याय का 15 वचन। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, और इसीलिए हम तो यहाँ पे जो यीशु मसीह है, यीशु के दृष्टि में यूहन्ना बड़ा आदमी बन गया है, 6 महीना बड़ा है। बपतिस्मा यूहन्ना यीशु के सामने महान व्यक्ति था। इसलिए मत्ती 3 अध्याय का 13 से अगर 17 तक अगर आप पढ़ेंगे, बपतिस्मा यूहन्ना जोर जबरदस्ती यीशु को गवाही देने को बनाया गया। तो यहाँ पे ये एक ऐसा कहानी है जहाँ पे हमारा कॉमन सेंस जो है वो खिचड़ी पक जाता है। और हमारे सोच के अनुसार, हमारे विचार के अनुसार यीशु मसीह यूहन्ना को बपतिस्मा देना चाहिए, क्योंकि यीशु यूहन्ना से महान है। लेकिन आप देखिए यहाँ बपतिस्मा यूहन्ना जो मत्ती 3 अध्याय में यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा दे रहे हैं। और इसलिए नहीं कि वो काबिलियत है, परंतु परमेश्वर का वचन के द्वारा उसका अधिकार मिला था यीशु के द्वारा कि वो बपतिस्मा दे। 16 में, यूहन्ना 1 का 16 में लिखा जाता है कि ये सारे इजरायलियों को परमेश्वर के प्रति लौटा ले आएगा। और बपतिस्मा यूहन्ना यहाँ गवाही दे रहे हैं कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और मन फिराओ का मतलब क्या है? तुम लौट कर ले आओ और तुम्हारा सोच को तुम फेंक दो। तो इसलिए तुम प्रभु यीशु मसीह के प्रति लौट कर आइए, तब जाके वो तुम्हें भरपूर मात्रा से क्षमा करेगा। तो इस प्रकार बपतिस्मा यूहन्ना को इस प्रकार काम करना चाहिए था। और जब वो अपने हाथों को यीशु के ऊपर रख दिया,
वो ऐसा क्यों ऐसा सोच सकता है, ऐसा कर सकता है, जानते हैं? तो क्योंकि लेवी पुस्तक में अगर आप देखेंगे, जब हाथ उस पाप बलि पशु के ऊपर रखता था तो सारे पाप उसके ऊपर चला जाता था। तो इसीलिए बपतिस्मा यूहन्ना जो कुछ भी किए हैं उसमें सब महान है, परंतु वो एक महायाजक का काम करना है। तो फिर ये महायाजक का काम क्या है आप जानते हैं? हाई प्रीस्ट को वो पशु के ऊपर अपना हाथ को रखे रहना पड़ेगा, और इसका मतलब है कि सारे जगत का पाप उसी के ऊपर स्थानांतर किया जा रहा है। आमेन। तो बपतिस्मा यूहन्ना वो प्रैक्टिकली रूप से यीशु के ऊपर करना चाहिए था, वो बलिदान के ऊपर नहीं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा यूहन्ना एक महान व्यक्ति के रूप में स्थापित होना भी जरूरत था। आमेन, आमीन कि नहीं? हाँ, इंसान परमेश्वर के प्रति लौट नहीं सकता। तो जैसा ही समय परमेश्वर हमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी है पापों को धोने के लिए, इसलिए हमारा पाप केवल बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा है यीशु मसीह के ऊपर स्थानांतर किया जाना चाहिए। तो व्यक्तिगत रूप से आप कैसे यीशु के पापों को, यीशु के ऊपर अपने सारे पापों को दे सकते हैं? तो बपतिस्मा यूहन्ना जो यरदन नदी में किया है, उधर लिखा है कि क्योंकि यीशु मसीह अपने हाथों से यूहन्ना को बपतिस्मा दिया था, यूहन्ना ने किया है और हम विश्वास करते हैं। और यूहन्ना हमारे सारे पापों को यीशु के ऊपर लाद दिया है और हम उसको विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार समय में वो आता है जैसा मैं वचन या मैं क्या हूं करके हम अपने आप को स्थापन करते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारा पाप कैसे धोया जा सकता है, यीशु के पास कैसे स्थानांतर कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए जो उड़िया जानता है ऐसे भाई को परमेश्वर नियुक्त किए हैं, वो है परमेश्वर का योजना। आमीन कि नहीं? इसलिए एक बार यीशु का वचनों में से निर्भर रह के जब वो गवाही दे रहा था, वो यरदन नदी में गवाही दे रहा था। इसलिए मेरा चैनल में भी यीशु मसीह के साथ स्थानांतर करने के लिए सब था। जब बपतिस्मा यूहन्ना यीशु के द्वारा जब यीशु बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया, तो आप भी हम भी उस समय यीशु का जीवन को देख के हमें बपतिजित हुए हैं करके ग्रहण करना है। आमीन।
आदम और हवा जैसा भले बुरे ज्ञान का फल खाते हैं, उस प्रकार हम भी भले बुरे ज्ञान का फल खाए हैं। आमीन। तो इस बार भी बपतिस्मा यूहन्ना जब अपने सारे हाथ को यीशु के भरोसे पर रख दिए, तो एग्जैक्टली वो यीशु मसीह के द्वारा पाप के प्रति स्थानांतर हो चुका है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वो प्रभु की दृष्टि में महान ठहरा जाएंगे। आप समझ रहे हैं तो हाथ उठाइए। ठीक है। तो बाइबल यहाँ क्या कह रहा है बपतिस्मा यूहन्ना के व्यक्ति के बारे में, और तो मैं इसलिए क्या करता, पहले से ही वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति पाया है कि वो यीशु का गवाही बने हैं। इसलिए हमें बपतिस्मा यूहन्ना का गवाही को सुनना चाहिए। यीशु को विश्वास करने के लिए हमें बपतिस्मा यूहन्ना का गवाही सुनना चाहिए। उसके बाद 6 महीने के बाद तो यहाँ गाब्रियल मरियम के घर में आ रहे हैं। गाब्रियल नहीं है वहां। इंटरनेट का थोड़ा ट्रांसलेशन में समस्या हो रहा है। वो ऑडियो ट्रांसलेट जो कर रहे थे वो सिस्टर अभी नहीं है, जूम से डिस्कनेक्ट हो गया है। और 6 महीने के बाद आप समझ सकते हैं कि यीशु की माता मरियम के पास ये गाब्रियल दूत प्रकट हो रहे हैं। तो 6 महीने के बाद गाब्रियल दूत वो मरियम के दृष्टि में, मरियम के सामने फिर गाब्रियल दूत प्रकट हुए। ऐसा 6 महीने के बाद क्यों आए जानते हैं? ये 6 महीने का जो समय है, ये वो समय है जब ये बपतिस्मा यूहन्ना लोगों को गवाही देगा। वो गवाही देने का समय है।
तो ये बाइबल में आप क्या आविष्कार कर सकते हैं कि मन फिराओ और विश्वास का दुनिया के बारे में लिखा है। और इसमें से जिसकी भेंट बता रहे हैं, अगर वहां भी सुगंध का द्रव्य होगा तो कैसे करेंगे? एक लोबान और एक गंधरस। ये लोबान जो है बहुत कड़वाहट होता है, और जो गंधरस है उसका सुगंध बहुत अच्छा है। और ये जो लोबान है वो यीशु मसीह का क्रूस पे जो दंड हो पाएगा उसके बारे में लिखा है। और यीशु का पुनरुत्थान के बारे में, वो जो क्रूस से निकाला गया और चढ़ाया गया, उस बात को कहा गया है। तो सोना वो परमेश्वर का महिमा है। इसलिए जब सच्चा मन फिरावा और विश्वास के बारे में हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मन फिरावा और विश्वास ये पूरा हो जाता है, तो परमेश्वर का वो जीवन, वो परमेश्वर का महिमा में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए ये जो गंधरस है वो कब इस्तेमाल किया जाता है? तो जो कुंदरू है उसको लोग व्यवहार करते हैं, और इंसान जब मर जाता है, मर जाने के बाद इंसान का शरीर को जो नियम सिंदूक के अंदर रखते हैं, सॉरी उसको कॉफिन के अंदर रखते हैं, तो उस शरीर को वो लोग साफ करने के लिए है। ये गंधरस है। तो बाइबल में इसका अर्थ है मन फिरावा। और बाइबल में मन फिरावा का मतलब किसको कहा जाता है? और मुझसे जो कुछ भी निकल जाता है सब कुछ 100% बुरा है करके आप जब जानेंगे, जब तक आप नहीं जानते थे तब तक आप लोग जान सकते थे। तो पहले मैं नहीं जानता था, तब मेरा शरीर में पाप का इच्छा के अनुसार मैं जी रहा था। आप अगर जान जाते हैं कि मैं मेरे सोच को अनुगमन करके अगर मैं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो कुंदरू का अर्थ क्या है? कुंदरू यानी कि लोबान, उसका अर्थ क्या है? मैं मर गया, मैं मरा हुआ व्यक्ति हूं। तो 6 महीने के अंदर ये बपतिस्मा यूहन्ना क्या कर रहे हैं? वो सबको कह रहे हैं कि अभी तुम मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि यीशु आ चुका है।
और तुम्हारा शरीर के सोच से निकलकर तुम मन फिराओ। तो इसलिए लूका 3 अध्याय का अगर आप 23 वचन खोलेंगे, लूका 3 का 23 वचन में लिखता है कि यीशु मसीह तब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। लूका 3 का 23 करके लिखा है, उसमें क्या लिखा है? यीशु वहाँ काम जब शुरू किया तब वहाँ 30 साल का उम्र हुआ था करके लिखा है। तो यीशु मसीह जब काम शुरू कर रहा है तब उनको कितना उम्र हुआ था? उस समय 30 साल हो रहा था। तो यूहन्ना को अभी कितना साल हो रहा है? तो यानी कि यूहन्ना जन्म, यीशु का जन्म होने से पहले 6 महीना पहले ही यीशु को 30 साल होने से 6 महीना पहले ही यूहन्ना को 30 साल हो गया और 30 साल से ही वो सेवकाई शुरू कर रहा था और वो गवाही देने लगा था। फिर वो 30 साल होने तक क्यों काम नहीं कर रहा था? तो थोड़ा पहले काम शुरू करने से होता ना, 30 साल होने के बाद ही वो सेवकाई शुरू किया। 28 में 29 में भी वो कर सकता था ना। तो पहले से भी वो काम कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? तो लेवी वंश के नियम के हिसाब से अगर किसी को 30 साल नहीं हुआ है तब तक वो कभी सेवकाई नहीं कर सकते थे। तो मैं जो बोल रहा हूं आपको आवाज सुनाई दे रहा है क्या? सब कोई सुन पा रहे हैं क्या? अगर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तो हाथ उठाइए। तो अभी फिर मैं वीडियो ऑफ करके बताऊंगा। यीशु बाद में 30 साल के हो रहे हैं, लेकिन यीशु को 30 साल होने का 6 महीना पहले ही बपतिस्मा यूहन्ना को 30 साल हो चुका था। तो यीशु काम शुरू करने से पहले बपतिस्मा यूहन्ना क्यों काम शुरू कर रहा है? तो जब टेबल सेट हुआ है खाने के लिए,
तो उसके बाद खाना चाहिए, पहले जाने से नहीं होगा ना। तो यीशु का काम शुरू होने से पहले बपतिस्मा यूहन्ना 6 महीना पहले क्यों जन्म हुआ? तो तो यीशु मसीह का जो काम होगा 30 साल के बाद काम शुरू करेगा। उससे पहले यूहन्ना को 30 साल हो गया 6 महीना के लिए। तो 6 महीना से पहले यीशु मसीह जल्दी से यीशु मसीह का काम शुरू होने से पहले बपतिस्मा यूहन्ना 6 महीना तक वो काम करेगा। तो कौन सा काम करेगा? वो कौन था? तो वो यही बात सिखा रहा था कि अभी देखो काम करने के लिए यीशु आ रहा है, इसलिए तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो। इस प्रकार करके तो यीशु आ गया है, इसलिए तुम्हारा सोच, काम, परिश्रम को छोड़ दो, ऐसा। तो हाँ, ये मूर्ख, तुम्हारा मार्ग छोड़ दे, सोच को छोड़ दे, अपना काम को छोड़ दे। बस यही काम को बपतिस्मा यूहन्ना बता रहा था। आमीन कि नहीं? तब यीशु मसीह आके क्या कह रहा है? मैं स्वर्ग का महायाजक हूँ, मनुष्य का शरीर में संसार पे आया, मैं यीशु हूँ, मैं सारे लोगों का पापों को खत्म करने के लिए आया हूँ, कह रहा है। तुम मुझे जानते हो कि नहीं? हाँ, मैं जानता हूँ, बपतिस्मा यूहन्ना हमें सिखा दिया था। आमीन, आमीन। किसको सुन के तुम जाना? बपतिस्मा यूहन्ना को मैं सुना था इसलिए जाना, तब तक ठीक है। तो हमारा पापा, स्वर्ग का पापा, वो बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा गवाही दिया था, गवाही देने के लिए। तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। इसीलिए यीशु मसीह का आने से पहले बपतिस्मा यूहन्ना को हमारे आंखों के सामने भेजा, 6 महीना पहले से ही भेजा। आमीन कि नहीं? आमीन। इसलिए 6 महीने के अंदर ये महायाजक हो गया। बपतिस्मा यूहन्ना पुराना नियम का अंतिम महायाजक था। मनुष्य में जो महायाजक है उसका आखिरी महायाजक बपतिस्मा यूहन्ना है। आमीन कि नहीं? तो यीशु कौन है? और यीशु है कि स्वर्ग से आए हुए में से और महायाजक थे वो। क्योंकि मनुष्य का महायाजक को पाप खत्म करने के लिए नामुमकिन था। लेकिन ये संसार में मनुष्य का महायाजक जो था, तो वो महायाजक के पास पुराना पाप को ही क्षमा करने का शक्ति रहता है, लेकिन आने वाला पाप को खत्म करने का शक्ति नहीं है।
तो वो लोग 1 साल का पुराना पाप को ही बस क्षमा करते थे, लेकिन आने वाला पाप को क्षमा नहीं कर पा रहे थे ना। तो फिर अगले साल पाप का क्षमा के लिए फिर से पाप बलिदान देना पड़ता था, फिर से पाप बलिदान देना पड़ता था। तो इसलिए यीशु मसीह कैसे आया कि एक साथ में सबको खत्म कर दूंगा, इस प्रकार करके आया था। क्यों? तो यीशु का स्वर्गीय शरीर था, इसलिए हम यहाँ मांग नहीं सकते थे। पाप क्षमा के लिए हम स्वर्ग जाके मांग नहीं सकते थे, लेकिन यीशु मसीह संसार पे आया तो यीशु मसीह के आने समय तक हम बहुत समय इंतजार करना पड़ता, इसलिए अभी 2 महायाजक हैं, यीशु मसीह और बपतिस्मा यूहन्ना। तो बपतिस्मा यूहन्ना यीशु के सर के ऊपर हाथ रखा, 2 हाथों को। इसका तात्पर्य क्या है? मैं ये दुनिया का मनुष्य का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, इसीलिए मैं ये पाप को समाधान नहीं कर सकता, आप करिए। तो मैं पाप को समाधान नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु यीशु आप ये पाप को समाधान कीजिए करके उसको दिया जा रहा है। इसलिए बपतिस्मा यूहन्ना जब यीशु के सर के ऊपर 2 हाथ को रखता है, उस समय सारे पाप चला जाता है। इसलिए यीशु मसीह जब आया तो वो पापों के लिए वो मारा गया। क्यों यीशु को मरने को जरूरत था? पाप को मारने के लिए, शैतान को मारने के लिए। तो यीशु के हाथ के द्वारा वो मर गया कि नहीं मर गया? शैतान, पाप। तो शैतान का शक्ति खत्म हो गया, मर गया। हाँ अभी ठीक है, तो मैं अभी बाहर को फिर जाऊंगा। तो ठीक है, अभी रिजरेक्शन हो गया, नए सिरे से, मतलब पुनरुत्थान हो गया। फिर कौन अच्छे से जानता है? तो यीशु के बारे में जो अच्छे से जानता है वो बपतिस्मा यूहन्ना है। आमेन। इसीलिए बपतिस्मा यूहन्ना की कहानी से ये शुरू होता है। इसलिए जो कुछ भी वो कह रहा है वो सब सच्चा है। बपतिस्मा यूहन्ना जो कुछ भी कह रहा है वो सच्चा है। यूहन्ना 1:29 में क्या लिखा जाता है? देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कौन उड़िया में कहेगा? देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। किसने कहा? बपतिस्मा यूहन्ना कहा। कौन किसके बारे में गवाही दे रहा है? अभी बपतिस्मा यूहन्ना के मुंह से परमेश्वर ने कहा, कह दिया है।
सच कहा जाए तो उसके पिता जखारिया को सब कहानी कहा गया है। तो बपतिस्मा यूहन्ना किससे ये बात को सुनता? तो जखारिया से वो बातों को सुने होंगे। इसलिए जैसा कहना चाहिए वैसा ना करके जो सुना है उसी बात को वो कह रहा था। इसलिए जब बपतिस्मा यूहन्ना यीशु को जब बपतिस्मा दे रहे हैं, बाहरी रूप से तो ये ऐसा दिखता है कि इंसान वहां काम कर रहा है, अगर बाहरी रूप से अगर आप देखेंगे इंसान कुछ काम कर रहा है ऐसा दिख रहा है, लेकिन कोई ये मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ, यह परमेश्वर का वचनों के द्वारा हुआ है। इसीलिए यीशु मसीह का गवाही देने के लिए तो यीशु के बारे में कौन पहले गवाही दिया? वो बपतिस्मा यूहन्ना गवाही दिया। इसलिए बपतिस्मा यूहन्ना सारे जगत का पाप यीशु के ऊपर दे रहा है, और बपतिस्मा यूहन्ना यीशु के बारे में गवाही देके कह रहा है कि यही हमारा उद्धार करता है। और क्योंकि हम अपने बारे में नहीं जान सकते, इसीलिए हम कुछ भी अच्छे काम करके यीशु के सामने हम नहीं जा सकते। तो इसलिए यीशु के जो गवाही हम किससे सुन पाएंगे? हम वो बपतिस्मा यूहन्ना से गवाही सुनना जरूरी है। तो भले ही इंसान कहता है कि ऐसा तैसा वैसा, तो हम वैसा वैसा भी करते हैं, ये सारे बात का जो गवाही है बपतिस्मा यूहन्ना का गवाही को छोड़ सब कुछ झूठा है। आमीन। आज मैं यीशु मसीह का जो गवाही है उस बपतिस्मा यूहन्ना के बारे में मैंने कहा, और यह बहुत महत्वपूर्ण सुसमाचार है। लेकिन ये गवाही को कैसे ये शुरू हुआ है उसको सटीकता से जानने वाले लोग ज्यादा नहीं है। और क्यों बपतिस्मा यूहन्ना यीशु के ऊपर पाप स्थानांतर करने से ही पाप चला जाएगा? क्यों बपतिस्मा यूहन्ना यीशु के बारे में गवाही देना चाहिए? और क्यों हम बपतिस्मा यूहन्ना के बारे में गवाही सुनने से यीशु के बारे में स्पष्ट रूप से जान पा रहे हैं? तो आज मैं इन बातों को मैं बताया। तो ये आपको थोड़ा कष्ट भी लगेगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपने कलीसिया में जाइए और
तो आपने कलीसिया में जाके इन बातों को सटीक तरह से जानकर प्रचार करिए। तो अगर आप सटीक तरह से जानना चाहेंगे तो मैं आगे और भी गहरी भेदों को और स्पष्ट रूप से बताऊं। आज का इंटरनेट इतना खराब है कि मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा सब खराब हो गया और मुझे बहुत थक गया हूं मैं। परंतु मैं पास्टर लोगों को मिलकर बहुत खुश हुआ। तो हमारे पास्टर लोग भी आप अनेक आत्मा को मिले और लोग जो उद्धार पाए ऐसा सुसंवाद को हम सुन सकें। अनेक लोगों को आप प्रचार करिए। तो आप लोगों का कलीसिया 1000, 100, 1000 ऐसा हो जाए करके मैं आशा करता हूँ। तो भले ही कष्ट का परिस्थिति होगा पर मनुष्य का उपाय को इस्तेमाल करके आप काम ना करें, लेकिन बाइबल के अनुसार आप बाइबल का वचनों का प्रचार कीजिए। और अनेक पास्टर लोगों को भी बहुत अच्छे से आप उनका सेवा कीजिए। और वो लोग सच्चाई क्या है नहीं जानते हैं, इसलिए वो सुनने से भी वो अलग बात को कह सकते हैं। तो आप अनेक लोगों को भी यहाँ बुला के लाइए ताकि हम उनको अच्छे से और सिखा सकते हैं। तो यहाँ जो कोई भी पास्टर लोग यहाँ योगदान दे रहे हैं तो वो लोग पास्टर लोग ऐसा बन सकें कि आगे अन्य पास्टर लोगों को संगति कर सकें। तो मैं भी पहले इस बात को मैं जान नहीं पा रहा था। तो ऐसा अनेक बात है जिसको हम ठीक से नहीं जान पाते हैं। तो जैसा अनेक लोग यहाँ आ सके इसलिए उनका अगुवाई कीजिए। तो वो सच्चाई को, सत्य सुसमाचार को लोग भी जान सकें। आमीन। तो हमारे उड़ीसा CLF के पास्टर लोग यहाँ उड़ीसा में 1000 लोगों के बराबर पास्टर हैं, उनके पास्टर हैं। और यहाँ बहन लोग भी उद्धार को पाए हैं और जो कुछ लोग नहीं पाए हैं ऐसे लोगों को भी आप वचन प्रचार कीजिए ताकि वो लोग भी उद्धार पाए। और जो पास्टर लोग यहाँ हैं अब तक शादी नहीं किए हैं वो भी ऐसे अच्छे सिस्टर लोगों को शादी करके सुसमाचार प्रचार करके जिए, ऐसा भी अच्छा है। तो और हम शादी वो लोग शादी करके भी और सुसमाचार को और सामर्थ्य रूप से प्रचार करें। मैं जब कभी भी आप लोगों को मिलूंगा मैं आपको और वचन को प्रचार करूंगा और सिखाऊंगा। आमीन। आज कौन प्रार्थना करेगा?